हेलो बच्चों, आज हम फिर से इस फोटोसिंथेसिस को ही कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें लाइट रिएक्शन पढ़ चुके, डार्क रिएक्शन स्टार्ट कर चुके, जिसमें हमने C3 साइकिल पढ़ लिया है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं C4 साइकिल, राइट। तो चलो हम C4 साइकिल स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ये C4 साइकिल यानी कि C4 पाथवे ये वाला पढ़ने वाले हैं, राइट। C4 पाथवे, जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये C4 पाथवे क्यों नाम पड़ा, इसका ऐसा C4 पाथवे क्यों बोलते हैं, इसको C3 पाथवे को C3 क्यों बोलते हैं, बिकॉज Kelvin found that the first product was 3 carbon compound. That is why called as C3 cycle or C3 pathway or C3 plants in which this cycle is found. And some of the plants were found that in that plant they found that the first product was 4 carbon compound, that is oxaloacetic acid or malic acid or aspartic acid, right. And these plants like maize, sorghum, sugarcane, and this pathway was discovered by Hatch and Slack. हैच एंड स्लैक, इसीलिए इसको हम हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोल देते हैं, राइट। नाउ प्लांट्स अडेप्टेड टू ट्रॉपिकल रीजन्स, जो थोड़े गर्म एरिया होते हैं, दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू C4 पाथवे एंड दीज प्लांट्स वर कॉल्ड C4 प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल मेज, सॉर्गम, ये भी आपको क्वेश्चन आता है, इनमें कौन सा पाथवे होता है, C3 या C4, राइट। तो बच्चों अब एक पॉइंट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये वाला पॉइंट कि C4 प्लांट्स में भी C3 पाथवे होता है, राइट। तो C3 पाथवे जो है, मैंने पहले भी बताया, ये मेन पाथवे है, ये मेन साइकिल है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का। किसी भी तरह के प्लांट हो सब में होगा, मतलब मेन फोटोसिंथेटिक पाथवे है C3 pathway, C3 cycle, right? So in C4 plants, C3 pathway also occurs because it is the main biosynthetic pathway. ठीक है। In C4 plants, first product was 4 carbon organic acid. C3 में कौन सा था, phosphoglyceric acid, that was 3 carbon compound. तो इसको बोलते हैं oxaloacetic acid और malic acid, then C3 carbon compound, राइट, जो कि उसमें था C3 साइकिल में। प्राइमरी एक्सेप्टर भी इसमें डिफरेंट है, उसमें RUBP था, इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो बच्चों ये प्रोडक्ट एक्सेप्टर C3 में कौन से हैं, C4 में कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा जरूर देख लेना। अब हम देखते हैं क्यों C4 प्लांट स्पेशल है, इनमें क्या होता है, क्यों इनके अंदर ये हमें फोटोसिंथेटिक की फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्शन अच्छी है, मतलब इनसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, ये भी देखेंगे अब हम इसके अंदर क्या है। बिकॉज दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी विच इज कॉल्ड एज क्रंज एनाटॉमी एंड दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी को ये टॉलरेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज। They show us response to a high light intensity and they lack a process called photorespiration। बच्चों ये भी अलग से एक टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे बड़ा इनका बेनिफिट यही है, सबसे बड़ी इसकी यही अडेप्टेशन है कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता हाई लाइट में भी, लेकिन C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने की बजाय रिलीज होके बाहर चली जाती है, जबकि उसको तो कार्बोहाइड्रेट बनाना चाहिए और इस प्रोसेस के अंदर वो बाहर चली जाती है। तो इसके बारे में डिटेल हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, हाई लाइट इंटेंसिटी में भी ये करता है, C3 में नहीं होता ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन। तो अब हम देख लेते हैं स्पेशल लीफ एनाटॉमी है क्या बच्चों। इसमें जो वेस्कुलर बंडल है, ये देखो रेड वाला जो है ना, ये वेस्कुलर बंडल है, इट इज सराउंडेड बाय टू रिंग्स ऑफ सेल्स। एक जो आपको येलो नजर आ रहा है ये है बंडल शीथ सेल्स, और ये जो उसके बाहर है ये है मीजोफिल सेल्स, जबकि C3 में सिर्फ मीजोफिल सेल्स थे, ठीक है। तो आउटर रिंग है मीजोफिल सेल्स की, इनर रिंग है बंडल शीथ सेल्स की,
बंडल शीथ सेल्स होते हैं थिक, दे आर थिक वॉल्ड, राइट, एंड दे लैक ग्रेना एंड कंटेन स्टार्च रिच क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें 2 रिंग्स हो गई इसमें क्लोरोप्लास्ट की भी, एक तो इसमें हो गए, इसमें ये बंडल शीथ सेल में भी क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल्स के अंदर भी। तो इसको क्रंज एनाटॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्रंज जैसा दिखता है, जैसे वो चढ़ाते हैं ना अर्थी पे वो रिंग की तरह, रैथ बोलते हैं जिसको, उस क्रंज का मीनिंग उस ये रैथ होता है जो हम इस तरह का चढ़ाते हैं, गोल गोल सा रिंग के तरह का, इसलिए बोलते हैं, राइट। तो इसकी एनाटॉमी, क्योंकि इसमें क्रंज एनाटॉमी है, दैट इज व्हाई इट इज अडेप्टेड टू फोटो रेस्पिरेशन, जो कि इसमें नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इसके बारे में, इसमें क्या क्या होता है। तो बच्चों ये देखो, पहले मैं एक और बात समझा दूं तुम्हें इसके अंदर, फिर इसमें जाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा तुम्हें यही बना के दिखाया हुआ है, ये वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स हैं। अब बंडल शीथ सेल्स ने टाइट है, बहुत टाइटली क्लोज है, एक दूसरे के साथ साथ हैं, और उनकी वॉल भी मोटी है, और इसके चारों तरफ है मेसोफिल सेल्स। तो बच्चों ये देखो, ये है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले कहाँ एंटर कर रही है? इसमें मेसोफिल सेल्स के अंदर। तो एक तो यही क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कौन फिक्स करता है, मेसोफिल सेल या बंडल शीथ सेल? तो आपने क्या आंसर करना है, मेसोफिल सेल के अंदर ये फिक्स होगी। कौन इसको एक्सेप्ट करेगा, ये भी ध्यान रखना है, पीछे पढ़ा ना फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो इसमें हमने यही दिखाया हुआ है, ये देखो मेसोफिल सेल्स के बाद फिर यहाँ पर ये मेसोफिल सेल से फिर ये एंटर करती है, जब ये जो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा बंडल शीथ सेल के अंदर। बाकी सारा प्रोसेस होता है बंडल शीथ सेल के अंदर, ठीक है। तो ये हमने दिखाई हुई है, पहले ये मेसोफिल सेल्स है, जस्ट अ सेकंड, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखो मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आई? ये मेसोफिल सेल के अंदर। मेसोफिल सेल ने इसको कन्वर्ट कर दिया बाइकार्बोनेट आयन में, राइट। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट था, ये फर्स्ट एक्सेप्टर है, इन्होंने इसको फिक्स कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बना दिया, C4 एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज, राइट। तो ये एंजाइम है बच्चों, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें मेसोफिल सेल के अंदर रुबिस्को नहीं है, उसमें रुबिस्को था, इसके अंदर पीपीकेज है, ठीक है। अब ये पीपीकेज की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया C4 एसिड में, जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, या फिर कभी मैलिक एसिड में भी ये कन्वर्ट कर सकता है, या एस्पर्टिक एसिड में। उसके बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, राइट, इसके थ्रू अब ये बंडल शीथ सेल में आ गया, इसमें पहुंच गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा ये देखेंगे हम। बंडल शीथ सेल के अंदर, बंडल शीथ सेल में जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसका होता है एक प्रोसेस डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड को छुपा कर लाया था अपने अंदर, अब यहां पर रिलीज कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। तो अब ये वाला जो मैं बोल रही हूँ छुपा कर लाया था, इसको भी हम अगले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या राज है इसके पीछे, क्यों छुपाना पड़ा इसको, ये देखेंगे। तो बच्चों ये देखो डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आई है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और साथ में C3 एसिड बन गया, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड बना, जिसका नाम है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, पाइरुविक एसिड। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ पाइरुविक एसिड, जो कि वहां पर एंटर कर जाएगा, ये बनता है 3 कार्बन कंपाउंड। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन से, सॉरी, ये पाइरुविक एसिड बन गया ना। ये पाइरुविक एसिड फिर कैसे एंटर कर जाता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, कहाँ पे जाएगा, ये मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये फिर वापस C3 साइकिल में जा करके, मतलब C3 साइकिल में एंटर करके कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर देगा। तो आपने देख लिया है, तो ये C4 साइकिल, लेकिन C3 साइकिल भी हो रहा है इसमें। कहाँ हो रहा है? मेसोफिल सेल में नहीं, बंडल शीथ सेल के अंदर C3, और उसमें C3 प्लांट्स में किस में हो रहा था? मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। उसमें तो था ही एक साइकिल, तो मेसोफिल सेल में ही होता है। ये इसके अंदर जो मेसोफिल सेल है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, बनाता नहीं है ग्लूकोज। वो बनाने के लिए किसको दे देता है? बंडल शीथ सेल को।
वहां पर इसका काम चलता है, ये करता है C3 साइकिल। अब इसमें ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो ये पायरुविक एसिड है, अब ये इसका प्रोसेस होगा रीजनरेशन बाय द यूज ऑफ 2 ATPs और ये बना देगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ताकि ये साइकिल चलता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा और ये मैक्सिमम प्रोडक्शन देते रहेंगे। और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे बच्चों। एक मिनट, हाँ ये कर लेते हैं हम डिस्कस। C4 पाथवे इज ऑल्सो अ साइक्लिक प्रोसेस। जो हमने अभी पढ़ा है पीछे वही है, बस पॉइंट्स इसको एक बार रीड करेंगे। मेसोफिल सेल्स परफॉर्म C4 साइकिल, बंडल शीथ सेल्स परफॉर्म C3 साइकिल, यही हम डिस्कस करके आए हैं अभी पीछे। प्राइमरी एक्सेप्टर इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, एंड इट इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। ये भी हम देख चुके हैं, PPKs की प्रेजेंस में ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देता है, आगे फिक्स कर देता है और 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। एंजाइम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज PEP carboxylase, right? That is present in mesophyll cell. अब मेसोफिल से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को। कहाँ है रुबिस्को? बंडल शीथ सेल के अंदर, जहां C3 साइकिल होता वहीं होगा। अब मेसोफिल सेल में इसमें तो होता नहीं है ना, C3 साइकिल नहीं होता, तो इसलिए रुबिस्को भी नहीं है। कौन सा एंजाइम है? PPKs, राइट? So 4 carbon compound, that is oxaloacetic acid, is the first product in mesophyll. It forms malic acid which are transported to bundle sheath cell. ठीक है, मैलिक एसिड की फॉर्म में भी ये ट्रांसफर कर सकता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की फॉर्म में भी कर सकता है। कोई भी 4 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए ये, राइट? तो इसमें हम देख लेते हैं एक बार, जस्ट यहाँ ये वाला। इन बंडल शीथ सेल्स दीज 4 carbon compound यानी C4 acids are broken down into carbon dioxide and C3 acids, that is pyruvic acid. इस प्रोसेस को बोलते हैं decarboxylation, and carbon dioxide released is used in C3 cycle for synthesis of glucose, and C3 acid is transported back to mesophyll cell and converted into PP again, phosphoenol pyruvate again, by use of ATP, right? So bundle sheath cells are rich in rubisco enzyme but lack PPKs. देखा, बंडल शीथ सेल में होता रुबिस्को, क्योंकि यहीं पर कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो रहा है। एंड C3 साइकिल occurs in mesophyll cell in C3 cycle, and C3 cycle occurs in bundle sheath cells in C4 plants. ये याद रखना है आपको। 12 more ATPs are needed for C4 cycle, and total expenditure is 12 plus 18 ATPs plus 12 ATPs या NADPH। उसमें क्या था? उसमें कितनी एनर्जी थी? 18 ATPs and 12 NADPH। इसमें 12 more ATPs होंगे। बस एक यही है एक्सपेंडिचर, बाकी इसके अंदर प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ये हाईलाइट इंटेंसिटी में भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो भी हो जाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसके साथ ही बच्चों ये C4 साइकिल खत्म हुआ। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, प्रोडक्ट कौन सा है, एक्सेप्टर कौन सा है, मेसोफिल सेल में क्या होता है और बंडल शीथ सेल में क्या होता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, राइट? आई होप कि आपको जरूर ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे।